नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस टारगेट स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सबके बीच बिहार एसआई के लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम। वो क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार एसआई हुआ, बिहार पुलिस, बीएसएससी सीजीएल हुआ, या फिर आपका जो आने वाला एईडीओ है। ये सभी एग्जाम कभी-कभी बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप जो है स्किप ना करें, कृपया ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर भी करें। तो चलिए हम आपका बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इस युग में मानव खाद्य संग्रह बना रहा। इस युग में वदारनी एक प्रमुख औजार था। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे स्पेलिंग में। इस युग में सड़क का प्रयोग सकरा के लिए किया गया था, ठीक है। इसका मेन क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि जो आरंभिक पुरापाषाण काल है वो जो है किस किस चीज से संबंधित है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। जैसे कि जो मानव है आरंभिक काल से ही जो है पहले शिकारी 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 काम करते थे। धीरे-धीरे जो है शिकार करते-करते जो है खाद्य संग्रह का है, खाद्य संग्रह के बाद पशुपालन करने लगे, है ना? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस युग में मानव खाद्य संग्रह बना रहा। जैसे कि इसमें हम देखिए इसका जो और ऑप्शन है उसको हम बता दें। आरंभिक पुरापाषाण काल के मानव जो है खाद्य संग्रहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर निर्भर थे। आरंभिक पुरापाषाण का निवास स्थल जो है सोहन घाटी से मिले हैं, जो वर्तमान के पाकिस्तान प्रांत में है। लेकिन इनके स्थल कश्मीर और मरुस्थलीय भाग में भी मिलता है ना। इस युग में मानव जो है कुल्हाड़ी और हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है, जिसको बिदारनी या क्लीवर तथा खंडक भी कहा सकता हथियार मतलब कहा जा सकता है ना। तो इसका सही उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा कि इस युग में बदारनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बदारनी क्या कहते हैं, अभी आपको बताए हैं ना, हैंड एक्स, जैसे कि हस्त हाथ वाला कुठार, हाथ वाला कुल्हाड़ी, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। इस युग के नवास स्थल सोनभद्र से मिला है। सही बात है, इसका सर के बारे में तो बता ही दिए। इसका क्वेश्चन पूछ रहा है औसत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके 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 ग्रंथ में मिलता है ना। तो इसका सबसे सटीक आंसर है विशाल दत्त यानी विशाख दत्त, है ना। विशाख दत्त थे मौर्य वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तारित वर्णन जो है विशाख दत्त में की गई है, जिसको मुद्राक्षर में मिला है ना। तो इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शिशुओं के विरुद्ध जो ये चाणक्य ने जो नीति अपनाई थी, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना जो है 9वीं सदी में हुई थी, जिसको आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक भी देखा जाता है ना। मुद्रा राक्षस संस्कृति का ऐतिहासिक नाटक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे है ना। इस चीज पे जो है थोड़ा सा विस्तार से आप लोग एक बार जो है मुद्रा राक्षस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए, है ना। तो उत्तर भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी मतलब भारतीय उत्तराधिकारी सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन हुए, तो इसका सबसे सटीक आंसर है आपका सुंग वंश के शासक, ठीक है। देखिए सुंग वंश के शासक के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। उत्तर भारत में मौर्य सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी सुंग वंश और शासक हुआ, ठीक है। सुंग और कण्व। सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने की थी। पुष्यमित्र सिंह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहस्पति की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की, यानी सुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र थे, है ना। सुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में जो कहीं निश्चित जानकारी जो है नहीं है संभव। सुंग उज्जैन प्रदेश में संबद्ध थे, जहां इनके पूर्वज मौर्य की सेना में सेवारत थे। जो
ये जो शुंग वंश की जो उत्पत्ति हुआ, इसका जानकारी सटीक रूप से जो है नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं-कहीं ये भी कहा गया है कि ये जो है उज्जैन प्रदेश में रहा करते थे और इसका जो पूर्वज थे मौर्य मौर्य वंश में सेना में सेवारत थे, यानी सेना में जो है अपना सेवा दे रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के स्वतंत्र का पालन किया, है ना? तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी, है ना? जलालुद्दीन खिलजी जो है इस वंश का संस्थापक था, जिन्होंने स्पष्ट किया कि मतलब इसका स्पष्ट किया कि विचार स्पष्ट किया और इनका विचार भी रहा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश सही सही अर्थों में इस्लामी राष्ट्र नहीं हो सकता, है ना? जलालुद्दीन खिलजी ही सहिष्णुता का व्यवहार करने एवं राज्यों का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की थी, है ना? जिसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 1956 में जो है इस पार्टी का स्थापना किया था और इस पार्टी को अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, है ना? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपका 1920 में असहयोग आंदोलन हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उस टाइम जो है नागपुर में चल रहा था, जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था, है ना? तो इसमें भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जिस समय असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, या किस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा आपका उस समय? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? सही इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, है ना? ये जो है हमारे होम रूल लीग के स्थापना में शामिल नहीं थे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की। मोहम्मद अली जिन्ना उस आंदोलन में सक्रिय नहीं थे, सॉरी उस इस आंदोलन में एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है सक्रिय नहीं थे, इसमें भाग जो है नहीं लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नुआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार एसआई में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को जो हाँ, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से आप जो है कोशिश कीजिए ऐसा-ऐसा फैक्ट को थोड़ा-सा रटने का, है ना? तो इसका सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे, इनका जो है गांधी जी का निजी सचिव थे, जो 1946 में बंगाल के नोआखाली जिले में हुए दंगों, जिस समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। कौन सा दंगा के समय थे? तो नोआखाली। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब हुआ था? 1946 में, है ना? अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, मतलब गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी, उस टाइम जो है गांधी जी क्या किए, जब असफल आंदोलन हो गया तो सबसे पहले वो काम किए कि रचनात्मक कार्यक्रम पे अपना जो है पूरा ध्यान लगा दिए, है ना? फिर से क्या किए ना, वो गाँव की ओर आए। गाँव की ओर आए, अपने संगठन को मजबूत किए, गाँव में कई कुटीर उद्योग चलाए, है ना? बहुत सारे हस्तशिल्प उद्योग चलाए, रचनात्मक कार्यक्रम किए, लोगों से जाकर के मिले, है ना? तो इसी को कहा जाता है रचनात्मक कार्यक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गांधी जी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना कौन सी नहीं है ना? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना कौन सा नहीं है? इसमें से कोई तीन ऐसा है जो इनका है,
और एक नहीं है तो उसको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोस्ट मास्टर, है ना। पोस्ट मास्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला उत्तर है सॉरी अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासन, यानी साउथ इंडिया जो है जीतने वाला सबसे पहला शासक कौन था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये कब चला था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासन था जिसके समय ये दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शक्तिशाली राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शक्तिशाली राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए हुए बच्चों की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो गया कथ्य संस्कृति में। ठीक है, मालवा संस्कृति, कथ्य संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, आहार संस्कृति, ये हमारे प्राचीन संस्कृति है ना। इसमें से हर एक संस्कृति से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये जो चारों संस्कृति है, चारों संस्कृति में आप थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बच्चे को दफन करने का अगर परिणाम मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा मिलता है काथ्य संस्कृति से, कायथा संस्कृति, सॉरी कायथा संस्कृति से, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण का, है ना। कुषाण जो थे भगवत संप्रदाय के अनुयायी भी थे और संप्रदाय को जो है ना शरण भी दिए दिए थे उन्होंने, है ना। जैसे कि बौद्ध चंद्रगुप्त मौर्य है, उसी तरह जो है भगवत संप्रदाय का कुषाण थे। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग को पता भी होगा, ये आगरा में है ना। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? सबसे पहला शासक कौन थे जो तुर्की के खलीफा हुआ करते थे, तुर्की के शासक हुआ करते थे, उनको सबसे पहले जो है मानने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे बहुत ऐसे काम किए थे जिन्होंने जो जनता है उनके राज का जो भी प्रजा थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे कि हिंदू को लेकर के, है ना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करके हिंदू को अच्छे-अच्छे पोस्ट पे जो है उन्होंने रखा था, है ना? तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन-सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को कौन-सा सागर या महासागर अलग करता है? या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका को कौन-सा सागर या महासागर जोड़ता है ना? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में भावर क्षेत्र कौन सा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वो मध्य भूमि स्थित भी है, पर्वत पथ भी है, अंतरा पर्वतीय स्थिति है, सभी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार में ऐसा कौन सा है इसमें से जो संबंधित नहीं है?
है ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं रखते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वगैरह जो है हमारे सौर परिवार से संबंधित रखते हैं, है ना? तो चलिए इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन जो है इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। धीरे-धीरे करके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते हुए 100 तक जाएगी और इस जो है 7500 वाली जो बुक है एडुटोरिया की, इसको समाप्त भी किया जाएगा और अलग से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि इस बुक से बाहर के क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का पहली मुलाकात थी, तो कुछ अशुद्धियाँ भी देखने को मिली। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे इस चीज़ को हम दूर करेंगे और अच्छे से आपको जो है हम एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।